दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है 20 अक्टूबर और दिन है आज बुधवार का। तो अभी 9 बज चुके हैं, करेक्ट 9 बजे हैं और रावत जी और बेटा जा चुके हैं। और उनके लिए सुबह मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी। मम्मी को चाय दे के आ गई हूँ ऊपर और अब मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। तो बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं क्योंकि बस थोड़ा तबीयत अब ढीली रहती है, थोड़ा तबीयत का मेरा ऐसी प्रॉब्लम है। आप लोगों को तो पता ही है, खैर माइग्रेन वगैरह का प्रॉब्लम है, बीपी हाई लो होता है। तो और साथ में अभी दीपावली आ रही है तो आजकल मैं ना सफाई कर रही हूँ। वैसे तो घर काफ़ी छोटा लगता है लेकिन सफाई करने बैठो तो काफ़ी बड़ा लगता है। सफाई तो डेली ही हम करते हैं लेकिन दीपावली पे ऐसा होता है ना, एक एक चीज़ साफ़ करनी पड़ती है तो घर भी साफ़ हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो कल भी मैंने अपना एक अंदर वाला कमरा साफ़ किया था और मेरी बेटी ने जो है मेरी हेल्प करी थी थोड़ा सा, और वो घर पर रहती है आजकल तो अभी वो हेल्प कर देती है थोड़ा बहुत। फिर भी बच्चे हैं ना, बच्चों का काम तो बच्चों का ही होता है। तो चलो आज मैंने सोचा है कि मैं लॉबी का करूँगी। तो अभी जैसे कि 9 बज चुके हैं, सुबह का टाइम है, तो मैंने किचन के बर्तन वगैरह धो दिए हैं, किचन अभी साफ़ कर लिया क्योंकि वैसे साफ़ करना तो अभी रह रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ आज लॉबी साफ़ करने के अपने, जहाँ पर हमारी डाइनिंग टेबल है तो वहाँ साफ़ करूँगी। और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि बहुत दिन से मैंने ब्लॉग डाला नहीं है। नवमी का ब्लॉग डाला था, तब से नहीं डाला। तो मुझे कमेंट आ रहे हैं और पता है कमेंट तो हर कोई करते ही हैं लेकिन बच्चे भी करते हैं, बोलते हैं आंटी आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है यार जब कोई ऐसे बोलता है कि आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, ब्लॉग डालो, हम वेट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो जो भी मैं कर रही हूँ अभी वो शेयर कर देती हूँ क्योंकि अभी सफाई का टाइम है, फिर ना काफ़ी टाइम हो जाता है, फिर दीपावली के टाइम पर हड़बड़ हो जाती है। अभी पर्दे धोने हैं, किचन है, एक एक चीज़ साफ़ करनी पड़ती है तो अकेले के बस का इतना होता नहीं है, तो मैं एक एक कमरा करके करती हूँ। कल अंदर का कमरा हमने किया, अलमारी भी करी, पूरा सब कुछ साफ़ करा है हमने, मैंने और मेरी बेटी ने साथ में। तो आज मैं लॉबी साफ़ करूँगी। ठीक है, तो चलो चाय पी लेते हैं फिर काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलो अब काम शुरू करते हैं। और सुबह का काम जो है, मैंने किचन के बर्तन वगैरह तो धो लिए थे, मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। रावत जी और बेटा आज चले गए थे 8 बजे ड्यूटी को। उसके बाद मम्मी को चाय पानी दे के आ गई हूँ ऊपर, नाश्ता पानी दे के आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ अब अपने काम पे। तो ये कपड़े मेरे हैं कल के, और कल मशीन भी लगाई थी पहले सुबह, तो ये कपड़े धो के रखे थे, ये उठाए थे मैंने कल शाम को। फिर शाम को थक गई थी क्योंकि कल अंदर का कमरा हमने साफ़ किया ना, तो फिर थक गई। उसके बाद ना मैंने शाम को ऐसे ही यहाँ पर रख दिया, तो अभी मैं इन्हें उठा लेती हूँ क्योंकि फिर मैं अगर लॉबी साफ़ करूँगी तो धूल वगैरह जो है कपड़ों में चली जाएगी। तो पहले मैं इन्हें उठा लेती हूँ। जो प्रेस करने वाले हैं वो मैं प्रेस के लिए दे दूँगी आंटी को नीचे, और बाकी के जो वैसे वाले हैं उन्हें मैं रख दूँगी। और ये टोकरी जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमेशा, खैर आप लोगों को पता होगा, वैसे भी पहले भी मैंने बताया है। तो ऐसी टोकरियाँ मैं सबके लिए बनाती हूँ, अंडरवियर वगैरह रखने के लिए और हैंकी रखने के लिए, सॉक्स रखने के लिए। तो बेटे का भी और रावत जी का भी ऐसी मैंने टोकरी बना रखी है, सबकी बना रखी है, उन दोनों की क्या, सबकी बना रखी है अलग अलग। उनके मैं ये सब चीज़ें रख देती हूँ ना, तो ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि अलमारी में अगर आप ऐसी कपड़ों के साथ इनको रख दो तो छोटी चीज़ें जो हैं मिलती नहीं हैं। तो इनकी मैंने अलग से बना रखी है, हैंकी सॉक्स वगैरह ये सब इसी में डाल देती हूँ, तो उन लोगों को आराम से मिल जाती है। और उनके हर किसी के अलमारी में मैं ये एक एक टोकरी ऐसे बना के रखी है ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। तो ये रही मेरी कुछ साड़ियाँ, ये 5 या 6 साड़ी हैं शायद मेरी, मैंने धो रखी थी ये। तो ये मेरे नवरात्रों की है। वैसे तो मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, तो घर में मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं पहने जाते, मैं सूट ही डालती हूँ नवरात्रों में। लेकिन कीर्तनों में गई थी ना, तो मेरी सहेलियाँ वगैरह जो हैं यहाँ, वो बोलते थे कि यार नवरात्रों में आप सूट मत पहन के आना, साड़ी पहनना। तो बस 2-3 घंटे के लिए ही ये पहने थे, लेकिन एक बार आप कपड़ा पहन लो ना बदन पे,
चाहे वो गंदा ना भी हो तो फिर उसको ऐसे ही संभालना नहीं चाहिए, फिर स्मेल से आती है कपड़ों पे। तो इसलिए मैंने ये धो दिए थे इकट्ठे करके, और अब मैं इन्हें संभाल रही हूँ, और अब मैं एक पन्नी में डाल के इनको संभाल दूँगी। तो यहाँ पे दोस्तों पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, फिर थोड़ा अंदर जाके मंदिर का भी काम मुझे करना है, क्योंकि मंदिर तो खैर साफ़ ही है। चौकी तो मैंने उठा ली थी नवरात्रों के, जब नवमी के दूसरे दिन दशहरा के दिन मैंने चौकी उठा ली थी माता की। तो कुछ बर्तन अग्रह धो के रखे हैं वहाँ पे, जैसे मेरे अखंड दिया अग्रह है वो मैं संभालूंगी आज, वो भी मैंने अभी ऐसे ही रखा है। तो घर में दोस्तों बहुत सारा काम होता है, लेकिन कुछ लोग मतलब ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं कि ये क्या दिखाते हैं ये लोग, यही तो सबका काम यही होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि काम तो सभी का एक जैसा होता है। ऐसा नहीं होता है, होता तो सबका एक जैसा है, लेकिन काम करने का तरीका जो होता है हर किसी का अलग अलग तरीके का होता है। तो इस चीज़ में भी आप कुछ ना कुछ सीख ही सकते हो, ये भी खैर अच्छी चीज़ें ही हैं, एक दूसरे से आप कुछ सीख सकते हो। तो यहाँ पर मैं अंदर आ चुकी हूँ मंदिर के कमरे में। जैसे कि मैं अपने आपको मैंने अभी ये दिखाई थी ना टोकरी, ये लाई हूँ मैं भगवान जी के कपड़ों के लिए। तो भगवान जी के कपड़े भी मैं पन्नी में बांध के अलमारी में रख देती थी ना, तो उससे अच्छा मैंने सोचा ये मैं टोकरी ले आऊँ और इसमें रख दूँ, ताकि इधर उधर फिर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, और वैसे भी पता रहेगा मुझे, और फटक से अपना यहीं पर रख दूँगी टोकरी। और क्योंकि लड्डू गोपाल जी को तो मैं रोज़ ही नहलाती हूँ, और बाकी जैसे मेरे बाकी के देवी देवता हैं तो ऐसे में दिन बार मैंने उनके लिए चुन रखे हैं, तो उस दिन उनके कपड़े चेंज करती हूँ। जैसे मंगलवार को हनुमान जी के, और माता के तो मैं मंगलवार को और शनिवार को ऐसे चेंज करती हूँ, और शिव जी भगवान के सोमवार को, बृहस्पतिवार को साईं बाबा के। तो इस तरीके से सबके कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो सबको होता नहीं है ना इतना नहला धुला के कपड़े चेंज करना। लेकिन लड्डू गोपाल के रोज़ ही नहाना धोना होता है, रोज़ ही कपड़े चेंज करना। और ये रहा दोस्तों मेरा अखंड दिया, तो मैंने धो के यहाँ पर रखा था। तो इसको मैं नवरात्रों में ही जब अखंड दिया जलाती हूँ ना तभी यूज करती हूँ। इसमें कांच भी है, तो इसको मैं ऐसे अच्छे से, वो थर्माकोल का है उसका, बाहर से उसमें पैक करके मैंने यहीं जो मंदिर आप देख रहे हो इस साइड, इसके नीचे रख दिया है। तो मंदिर तो हमारा वो आप देख रहे हो ये वाला है, और इधर आप देख रहे हो मैंने इधर चौकी लगाई थी, यहाँ पर अलग से ऐसे बना के मंदिर पे ही बनाया है मैंने ये। और लेकिन माता की अब फ़ोटो वगैरह हटा दी है मैंने, चौकी में अलग से लगाती हूँ, कलश वगैरह जमाती हूँ। तो ये अब मैंने लड्डू गोपाल जी का झूला रख दिया है यहाँ पे। लड्डू गोपाल जी का झूला मैंने पीछे रख दिया था तब नवरात्रों में, और अब मैंने यहाँ पे रख दिया है। माता रानी का जो चौकी है वो हटा दी थी फिर दशहरा के दिन, तो अब लड्डू गोपाल जी का यहाँ पर अलग से है। तो लड्डू गोपाल जी मैंने पता है मंदिर में इसलिए नहीं रखे हैं, क्योंकि जो लोग ना सेवा नहीं करते हैं, एक टाइम भोग लगा देते हैं कुछ, उनका तो मंदिर में सही है। अब लड्डू गोपाल जी का मैं दिन भर मतलब बच्चों की तरह करती हूँ, जैसे खाना पीना, तो मंदिर में सही नहीं रहता। वो मंदिर में बैठे रहते हैं और भगवान जी को आप नहीं दोगे उन्हें दोगे हमेशा, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इनका मैं साइड पे लगा दिया है, झूला भी और मंदिर भी। तो मंदिर की भी खैर मंदिर के पास में ही है, तो मंदिर में सारे देवी देवता हैं, उनको भी मैं भोग तो लगाती हूँ, सुबह शाम लगाती हूँ बस। जैसे माता रानी को मैं ये लौंग इलायची ऐसे बतासे वगैरह लगाती हूँ। और लड्डू गोपाल जी का हमारा दिन भर का होता है, सुबह नहा धो के किशमिश मिश्री वगैरह लगाती हूँ, फिर दिन में खाना कुछ बनाती हूँ शाम को, और ऐसे मतलब खाना पीना उनका दिन भर लगा रहता है ना कुछ। तो इसलिए वो साइड पर रखे हुए हैं मैंने, मंदिर के ही एकदम जस्ट आप देख रहे हो। और नीचे उनका देखो सिंहासन भी है, बेड भी है, जैसे कभी मुझे बिठाना है वो करना है तो नीचे करती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ये सब सेट कर रही हूँ, क्योंकि नवरात्रों में ना, नवरात्रों के बाद दशहरा में जब चौकी उठाई थी तो कुछ सामान मेरा ऐसे ही पड़ा था यहाँ पे। जैसे मैंने दिया साफ़ करके रखा था, और भी काफ़ी सामान था, तो मैं अच्छे से रख रही हूँ, क्योंकि हर किसी चीज़ के मैंने डब्बे बना रखे हैं। जैसे मिश्री का डब्बा अलग है, किशमिश का अलग है, ये आप देख रहे हो। जैसे धूप का ये, इसमें मैंने धूप रख दी है। तो पता है हर चीज़ ना आराम से मिल जाती है अगर आप सेट करके रखोगे। तो जो हम चावल लगाते हैं, टीका चावल चंदन, सब चीज़ की मैंने डिब्बी बना रखी है, तो हर चीज़ मैंने डब्बों में रख दिया। और ये देखिए ये छोटी सी मेरी कंडी है, इसमें रख दिया है मैंने कुछ सामान, और बाकी जो रोज़ का होता है वो मैंने
नीचे आप जो देख रहे हो यहाँ जगह है जो लड्डू गोपाल जी का सुबह रोज़ ही लगता है मिश्री और किशमिश भोग, वो रख दिया है अलग अलग डब्बों में ना। तो ऐसे सेट करके रख दो, घर भी अच्छा लगता है और साफ़ सुथरा लगता है और चीज़ भी आपको जल्दी मिल जाती है। ये देखो ये टोकरा तैयार हो गया है मेरे भगवान जी के कपड़ों का, तो ये मैं यहीं रख दूँगी। जैसे जब भी सुबह नहलाना हो अपना आराम से कपड़े निकालो और फिर रख दो, तो इस तरीके से काम होता है, पता है। और यहाँ पे देखो गंगा जल भी रख दिया मैंने ये छोटी सी बॉटल में, जैसे कभी भी ज़रूरत होती है ना। तो अब हम तो घर का काम करते हैं, हमें तो पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ है, लेकिन बच्चों को कभी अचानक कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो उन्हें नहीं मिलती है। इसलिए ना मैं आसानी बच्चों के लिए आसान करने के लिए ये सब चीज़ें सेट करके रखती हूँ। कभी बच्चों को, या जैसे हमारे घर में रावत जी हैं, वो घर का उनको कुछ भी पता नहीं होता है, कभी कभार अगर उन्हें कोई चीज़ ढूंढनी हो तो मिल जाए। और ये देखिए एक छोटी सी डब्बी में मैं ये जो देख रहे हो आप अभी ये रख रही हूँ, ये है धूप। तो दोस्तों दिन के 2:30 बज गए हैं अभी, और बीच बीच में और भी काम किया है मैंने, और सुबह नाश्ता पानी भी बनाया, तो इसलिए मैं थक भी गई हूँ क्योंकि बहुत सारा काम जो है वो थोड़ी ना आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, जैसे सुबह से उठ के किया था काम बहुत सारा। तो उसके बाद जो कपड़े थे वो भी रख दिए हैं, मंदिर का भी सामान अच्छे से सेट कर दिया मैंने, नीचे का ना ऐसे ही पड़ा था। और भगवान जी के लिए मैं कल कपड़े रखने के लिए अलग से एक टोकरी लाई थी, क्योंकि मैं इधर उधर मतलब इधर उधर तो क्या ड्रॉज अगर मैं अलमारियों में रख देती थी तो मिलते नहीं थे। अब मैं टोकरी में रख दूंगी तो फटक से मिल जाएंगे जब भी उन्हें पहनाने हैं। नए लड्डू गोपाल जी के तो रोज़ ही चेंज होते हैं। तो यहाँ भी बज गए हैं 2:30, और 2:30 बज चुका है। यहाँ पे बन रही है मेरी चाय, देखिए यहाँ पे मैं थक गई हूँ, पता है। अब मुझे लॉबी अब शुरुआत करनी है। कल तो मेरी बेटी भी मेरे साथ काम कर रही थी ना, और मज़ा आ रहा था काफ़ी, पूरा कर भी दिया था हमने दिन में। 2:30 बजे तक तो कल हो भी गया था, उसके बाद फिर पूरा घर में झाड़ू पोछा किया था। और अभी तो 2:30 बज गया मुझे। मेरा तीनों आज थक गई है, आज कह रही है मैं नहीं कर रहा हूँ। अकेले मन नहीं करता है ना, साथ में कोई हो ना काम करने में तो मज़ा है। हाँ ये कह रही है कल, अभी तो और भी तो है हमारे पास। अभी दोस्तों क्या है कि किचन है, पता है, किचन में एक दिन में एक के बस का नहीं है, फिर भी चलो पूरा दिन लगा देंगे तो एक दिन में किचन करना है। पूरा टाइल्स वगैरह, अलमारियाँ जितनी भी हैं, बर्तन निकाल निकाल के सब। अभी ये लॉबी हो जाए, फिर एक कमरा इधर है, एक कमरा उसके बाहर है शीशे वाला, वहाँ के पर्दे निकालने सारे साफ करने, फिर ये बाहर का कमरा है बैठक जो आप देख रहे हैं। अभी बहुत कुछ है, इतने सारे गेट हैं, ये है। दीपावली पे ऐसा होता है ना, 2 साल से रौनक तो खैर कुछ खास हो नहीं रही, फिर भी सफाई एकदम अच्छे तरीके से हो जाती है, घर पूरा साफ। 2 दिन में ही हमने कितना सारा, पता है, हमने 2 कमरे साफ करे। अभी एक अंदर का किया था वो नवरात्रों से पहले, क्योंकि ये मंदिर का कमरा है हमारा, तो हमने कहा नवरात्र में अभी साफ कर देते हैं, बाद में नहीं करना पड़े, मतलब अच्छी तरह साफ तो खैर रोज ही करते हैं, मतलब जो अच्छे से सफाई होती है वो वाली। तो हमने वो किया, इतना सारा कूड़ा निकला ना, इतने थैले भर दिए हमने, पता नहीं कहाँ से निकल जाते ना एक्स्ट्रा कबाड़ा। फिर कल हमने यहाँ अंदर का कमरा पूरा, अलमारियाँ भी सब कुछ साफ करी हमने, अंदर अलमारियाँ भी बाहर भी, जितना मतलब पूरा कमरा A to Z पूरा साफ किया। पूरा खिड़की जो है और गेट हैं, दरवाजे अगर जाली अगर के सब कल ही मैंने साफ कर दिए थे। तो ना कल वहाँ भी कूड़ा निकला इतना सारा, जैसे अलमारी में से कपड़े निकाले तो एक्स्ट्रा जो ख़राब कपड़े थे वो निकाले, और बाकी जो इनके वैसे कपड़े, वैसी अलमारियाँ थी हमारी, उनमें से भी इतना सारा कूड़ा कबाड़ा निकला। बच्चों के कॉपी किताबों में रद्दी वद्दी, और बाकी मेरी चूड़ियों का ड्रॉज, उसमें से इतना सारा कबाड़ निकाला हमने, सेट कर दिए सारे। तो अच्छा भी लगता है, फिर शाम को थकावट तो हो जाती है, एक सुकून मिलता है। तो चलो अभी फटाफट चाय पी लेती हूँ, 2:30 बज गए हैं। और अभी मम्मी के लिए टीसा बना रही है मैगी, क्योंकि सुबह मटर पनीर खाया है, रोटी खाई है पेट भर के, तो दिन में हल्का फुल्का चल जाता है इनका, मेरा तो पेट भर गया है चाय पी पी के। और टीसा बना रही है मैगी नानी के लिए, ऊपर मैगी दे के आएगी नानी को, कुछ फ्रूट वगैरह खा लेगी। ये रहा इसमें ड्रॉज में पड़ा है पैकेट। और मुझे तो भूख भी नहीं लगती है काम करते करते ना, बस चाय चाहिए मुझे, चाय के बिना नहीं रह सकती। तो 2:30 बज गए दोस्तों, अब मैं इसको करती हूँ लॉबी को। तो देखना कैसे करती हूँ मैं, पता है कैसे करती हूँ सफाई ना। ये जो हमारी ये दीवारें हैं,
इनको हल्का सर्फ का पानी बना के कपड़े पे लगा के यूं यूं रगड़ती हूँ, तो क्योंकि जो कालापन होता है ना वो निकल जाता है ऐसे। तो चलो करते हैं जितना होता है अपने बस का, थोड़ा बहुत हो जाए तो साफ अच्छी बात है। बहुत साल हो गए हमने घर में सफेदी भी नहीं करी है खैर अभी, पर हर साल में दीवारों को अच्छे से रगड़ रगड़ के ऐसे कर देती हूँ थोड़ा बहुत तो उनमें चमक आ जाती है। चलो करते हैं, अभी चाय पी लेती हूँ पहले। तो दोस्तों चलो अब सफाई शुरू करते हैं। और ये है हमारी लॉबी। तो कल भी मैंने अंदर का कमरा साफ़ किया, 2 कमरे मेरे साफ़ हो चुके हैं, एक मंदिर वाला एक अंदर वाला। साफ़ मतलब कि एक एक चीज़ साफ़ करना, क्योंकि वैसे साफ़ तो हम रोज़ ही करते हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग तो ये खैर रोज़ ही होता है, पर अभी दीपावली है ना, जैसे कि आप देख रहे हो सब कुछ साफ़ होगा एक एक चीज़। तो अभी वही सब मैं कर रही हूँ। तो कल भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ना मैं थक जाती हूँ यार, आपको पता है। फिर देखो फिर कैमरा ले लेके ना, कैमरा सेट करना पड़ता है, कैमरा ले लेके इधर उधर जाओ, टाइम भी लगता है। और फिर मन करता है कि चलो पहले अपना काम ही कर लो यार, छोड़ो। तो लेकिन मेरे को कमेंट आ रहे थे कि आप ब्लॉग नहीं डाल रहे हो। जैसे मुझे 2-3 दिन अगर ब्लॉग में नहीं डालती हूँ ना, तो कुछ लोग हैं यार, पता है बहुत अच्छा लगता है। वैसे कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ। तो कभी कभी तो लगता है कि क्या डालूँ यार मैं। तो हम एक हाउसवाइफ हैं तो कहीं इतना आना जाना होता है नहीं, और घर के काम कितना दिखाएं यार, घर के ही काम। तो चलो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं कि अब और क्या करें। फिर अभी मैं घर में हूँ तो जो मैं कर रही हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता है एक हाउसवाइफ के लिए रोज़ रोज़ बाहर घूमना तो मतलब पॉसिबल नहीं है। तो घर में हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रिज के ना सारे बर्तन निकाल दिए, और बीच में पता है मैं कैमरा ना बंद भी कर रही हूँ, क्योंकि जो फ्रिज के बर्तन हैं वो मैंने कैमरा बंद करके धो दिए थे और बालकनी में रख दिए थे धो के, ठीक है। उसके बाद फिर शुरू कर दिया है कैमरा। और अब मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, तो फ्रिज भी मैं आधा साफ़ करके ना आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और पता है ऐसे ही होता है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है घर का, तो बस इसीलिए यार बहुत टाइम लगता है फिर कैमरा घुमा घुमा के। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को अच्छा लगता है ब्लॉग, आप लोग कमेंट करते हो कि ब्लॉग डालो, तो फिर मैं फिर से मन करता है। पहले तो कभी कभी सोचती हूँ कि क्या बनाऊँ, चलो छोड़ो नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर कमेंट आते हैं आप लोगों के तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। फिर मैं ना मजबूर हो जाती हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग तो होते हैं जो आपकी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग समझते हैं। पता है इन चीज़ों से भी आप सीख ही सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो बोलते हैं क्या दिखाना, ये तो सबका एक जैसा काम होता है। भाई एक जैसा नहीं होता है काम, मतलब एक जैसा होता है, लेकिन करने का जो तरीका होता है ना दोस्तों, वो हर किसी का अलग अलग होता है। तो आप इससे भी कुछ ना कुछ वैसे सीख ही सकते हो। जैसे काम तो हम झाड़ू पोछा जो भी है घर की साफ़ सफाई हर कोई एक जैसा ही करता है, लेकिन तरीका हर किसी का थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे कि मैं दीपावली की सफाई करती हूँ, आप देख रहे हैं, तो मैं एक एक चीज़ निकाल के, अब देखिए मैंने वहाँ सामने जो फ़ोटो थी वो भी निकाल दी। तो मैं एक बाल्टी में ना सर्फ का पानी बना देती हूँ, उसमें एक साफ कपड़ा रखती हूँ, और उस कपड़े को निचोड़ के पानी में डुबो के निचोड़ के, और देखिए इस तरीके से रगड़ती हूँ। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, और ये वीडियो तो मैं एडिटिंग करने का कमाल होता है, तो एडिटिंग करते समय काफ़ी फास्ट कर देती हूँ इसलिए। नहीं तो देखिए जब मैं ये साफ़ कर रही हूँ तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं कपड़ा बार बार, फिर ऐसा भी नहीं है कि एक ही कपड़े से पूरा दीवार ही रगड़ दो, फिर वो गंदा उसमें दाग जैसा दिखता है ना। तो बार बार 2-3 कपड़े ले रखे हैं मैंने बाल्टी में, एक मैं निचोड़ के ला रही हूँ, देखो आधा मैंने साफ़ करा। अब मैं दूसरा वाला ले जाऊँगी बाल्टी में से, फिर आधा उधर दूसरे से साफ़ करूँगी। और देखना भी पड़ता है कि कोई निशान ना पड़ जाए, जैसे क्योंकि दीवारें काली तो हो ही जाती हैं। रोज़ हम पूरा साल भर झाड़ू पोछा तो करती हैं, दीवारों को भी हम झाड़ती हैं, ऐसी बात नहीं है। हर हफ्ते में 15 दिन में हम जाले अगर निकालते हैं, दीवार झाड़ते हैं, पर इस तरीके से घीसते नहीं है ना साबुन से। देके सर्फ के पानी से इस तरीके से घीस देती हूँ ना, तो ये प्लास्टिक पेंट है और ये साफ़ हो जाता है अच्छे से। तो बहुत मतलब कालापन आता है, पता है वैसे तो दिखता नहीं है, लेकिन जब हम साफ़ करते हैं तो पूरा जो बाल्टी है वो पानी से काला हो गया पूरा, क्योंकि दीवारें भी काली तो होती ही हैं, घर में धूल है, फिर दिया बत्ती हम करते हैं, घर में हवन करते हैं, तो वो काला काला सा दीवारों पे लगता ही है।
तो प्लास्टिक पेंट का ये सही रहता है कि ना आप सर्फ से, साबुन से, किसी से भी दीवार अपने घिस लो अच्छी तरीके से, तो उनमें चमक आ जाती है। तो दोस्तों ये काफ़ी मतलब साल, हमें बहुत साल हो गए हैं। ये लॉबी और बाहर का कमरा हमें 8-9 साल हो गए हैं जब हमने सफ़ेदी करी थी घर की। तो 8-9 साल से देखिए मैं हर दीपावली पे ऐसे ही इनको रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, तो काफ़ी चमक आ जाती है। और एक अंदर का कमरा है, और जिस कमरे में मैं सुबह कपड़े तय लगा रही थी, वो मैंने पिछले साल खुद ही सफ़ेदी करी थी, मैंने और मेरी दीदी का लड़का है विजय, उसने वो कमरा, क्योंकि उसमें ना सिलन आ रही थी, वो प्लास्टिक पेंट होने के बावजूद भी वो ना निकल गया था, काफ़ी पपड़ी सी उसमें निकल गई थी। तो सिलन इतनी होती है यहाँ फ्लैटों में, तो पपड़ी जैसी निकल जाती है, फिर वो ख़राब हो गया था। तो मैंने और विजय ने वो करा था, हमने कमरा साफ़ किया था और सफ़ेदी कर दी थी। और लेकिन पूरे घर में तो हमारे बहुत साल हो गए, वैसे सारे घर की तो 8-9 साल हो गए, हमने अभी तक सफ़ेदी नहीं करी है। और हर साल दीपावली पे मैं ऐसे ही रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ। तो उधर दीवारें मैंने साफ़ कर दी हैं, और यहाँ पे एकदम ना चौकोर है। यहाँ से सारे हमारे 2 गेट अंदर के, 2 बाहर के, किचन के 2 वॉशरूम, सब यहाँ से ही है, तो इसे हम लॉबी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमें लॉबी बोलने की आदत है, हम लॉबी ही इसे बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरफ टाइल है पूरी दीवार पे, तो इनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो ये काम करने में भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि ये क्या दिखाना काम भाई, ये तो हर कोई एक जैसा करता है। भाई एक जैसा क्यों करता है? पहले तो एक जैसा कोई नहीं करता, फिर एक जैसा अगर करते भी हैं तो उसमें भी तरीका हर किसी का थोड़ा अलग होता है। और काम भी ऐसा होता है कि जैसे हाउस वाइफ हैं तो काम तो हर किसी के लिए होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग इतना नहीं करते, कुछ लोग खूब मतलब ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ में भी काम करने वाले होते हैं, घर वाले भी काम कर देते हैं और बाहर से भी करा लेते हैं। भाई अपना अपना तरीका है ना। अब जैसे मैं हूँ, मैं किसी से नहीं कराती हूँ, मैं खुद करती हूँ। तो जैसे मम्मी की हेल्पर भी है, देखो ऊपर दिन भर वो खाली ही रहती है, क्योंकि चाय पानी खाना तो सब मैं ही देती हूँ, वो बैठी रहती है बस। ये होता है कि मम्मी ना, उसको घबराहट होती है तो वो अकेले बिल्कुल भी नहीं रहती, वो मम्मी के साथ बैठी रहती है। और ये बस ये है कि उसके थोड़ा बाल बाल बनाना, उसको टॉयलेट वगैरह कराना, ये होता है। तो उससे भी मैं नहीं करा रही हूँ, देख लो आप लोग, जो मैं ये काम कर रही हूँ अपना घर का अकेले करती हूँ। और यहाँ पे देखिए फ्रिज भी मैंने सेट कर दिया है। तो फ्रिज के बर्तन मैंने धो दिए थे ना बीच में कैमरा बंद करके, वो मैंने लगा दिए, फ्रिज चालू कर दिया है, क्योंकि दूध वगैरह है बाहर, तो मैंने सोचा ख़राब हो जाएगा। तो फ्रिज साफ़ करके पहले मैंने फ्रिज को सेट कर दिया है। तो दीवारें देखो साफ़ हो गई हैं, आपको लग भी रही होंगी, लेकिन ना मेरा कैमरा भी इतना हाई फाई नहीं है और लाइट भी हमारी थोड़ा कम सी लगती है मुझे कैमरे में, तो इसलिए। लेकिन खुद ऐसे पास से देखने से दीवारें काफ़ी साफ़ हो चुकी हैं। ये लॉबी की, फ्रिज भी साफ़ हो चुका है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब पंखा साफ़। तो दोस्तों देखिए घर में कम से कम 6-7 पंखे हैं, तो रोज़ ही वैसे तो साफ़ करती हूँ। तो आज मैं इनको थोड़ा अच्छे से सर्फ के पानी से साफ़ कर रही हूँ। कपड़ा लेके सर्फ में कपड़ा डुबो के इनको अच्छे से रगड़ दूँगी इस तरीके से, देखिए। तो जो भी मैं कमरा करते जा रही हूँ ना, उस कमरे की मैं एक एक चीज़ साफ़ कर रही हूँ, ताकि मेरा आगे के लिए आराम हो जाए, फिर और कमरे भी करूँगी ना बारी बारी। अब जैसे कल अंदर का हमने कमरा किया, वहाँ की भी मैंने ऐसी सफाई करी, और वहाँ की जो अलमारियाँ थी ना वो भी साफ़ कर दी, वो मेरी बेटी ने साफ़ कर दी, फिर निकाल के सारा सामान बाहर। तो मतलब ऐसा फिर होता नहीं है, अगर आधा काम करेंगे फिर ऐसा लगता है नहीं वहाँ कुछ तो है। तो बेड भी है मेरा अंदर, जैसे डबल बेड, वो भी हमने साफ़ कर दिया। तो ऐसे अब ये लॉबी का भी, लॉबी में जैसे फ्रिज है, ये पंखा है, दीवारों के साथ साथ फ्रिज, पंखा। और अब ये सामने देखो आर्च है मेरा लकड़ी का बना हुआ, इसके अंदर मेरे बर्तन हैं, इनको मैं सब बाहर निकालूंगी और इन्हें मैं साफ़ करूंगी कपड़े से। और यहाँ मैं न्यूज़पेपर जैसे रखती हूँ नीचे, तो उनको निकाल के नया वाला न्यूज़पेपर रखूँगी। और जो ये बर्तन मैं बाहर निकाल रही हूँ, तो वैसे तो बंद रहते हैं, शीशा है, बंद है ये, लेकिन फिर भी पता है धूल तो चली जाती है, पता नहीं कैसे जाती है बंद ये अलमारियों के अंदर भी। तो मैं इनको पोंछ के कपड़े से सेट करके लगा दूँगी। तो ये होता है दोस्तों काम। अब पता है किसी का हर किसी का थोड़ा ना तरीका अलग होता है। अब मैं देखो सुबह से काम कर रही हूँ, आज पूरा दिन चला गया है, आप लोग को यकीन भी नहीं आएगा, अकेली ही हूँ मैं।
कल तो बेटी ने काम किया था मेरे साथ, लेकिन बच्चे हैं ना भाई, रोज़ रोज़ बच्चे नहीं कर पाते हैं, थक जाते हैं बच्चे। तो मैं तो खैर हिम्मत कर रही हूँ, क्योंकि फिर करवा चौथ भी आ रहा है, तो एक दिन करवा चौथ के एक दिन पहले थोड़ा रेस्ट तो खैर कहाँ मिलता है, पर थोड़ा ज़्यादा नहीं भी तो मेहंदी वगैरह तो लगाऊंगी ही, और कुछ नहीं भी करूँगी। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, और पहले मैंने सोचा कि थोड़ा ये हो जाए साफ, कुछ एक दो कमरे अभी हो जाएं, एक दो बाद में हो जाए। अभी तो बहुत काम है यार, दीपावली पे पता है बहुत काम होता है। अब देखो ना, ऐसे एक एक चीज़ निकालनी पड़ती है, तो काम तो बहुत होता ही है। तो ये मैं आर्च ना पूरा ही साफ कर लूँगी। और मैं सोच रही हूँ अंदर, क्योंकि यहाँ पे बीच में ये लॉबी है, तो सामने किचन है देखो। तो मैं सोच रही हूँ किचन को मैं कल करूँगी, टाइल्स और बाहर की जो अलमारी होती है उन्हें भी चिपचिपी हो जाती है, वो सब साफ कल करूँगी। लेकिन जो अंदर का सामान है ना अलमारियों का, वो आज कर दूँगी, क्योंकि कूड़ा निकल जाएगा उसमें से। और उसके बाद फिर एक दिन में मशीन लगा के पर्दे धो दूँगी, घर के सारे पर्दे दूसरे वाले लगाने पड़ेंगे। तो ये जो पर्दे लगा रखे हैं ये तो धो के संभालने पड़ेंगे ना, तो धोऊंगी, पूरा दिन बीत जाएगा। तो इसलिए दोस्तों चलिए, फिर आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को, ब्लॉग को। और आप देख ही रहे हैं, मेहनत तो लगती है यार, क्योंकि काम के साथ साथ कैमरा भी सेट करना पड़ता है। और फिर है सबसे बड़ा काम होता है एडिटिंग करने का, एडिटिंग करो, पब्लिश करो। तो आज तो होगा नहीं ये, मैं आज तो खैर शाम तक मेरा यही है, रात को फिर खाना भी बनाऊंगी, लेट हो जाता है, रावत जी अगर ड्यूटी से आएंगे। हम लोग चाहे, पता है यही होता है एक हाउसवाइफ का, कि घर पे ना कितना भी काम कर लो, अब जो बाहर से आते हैं उन्हें क्या पता हम घर पे कितना काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो, मैंने आज सुबह से बिल्कुल भी आराम नहीं करा, बस बीच बीच में चाय पी रही हूँ थकान दूर करने के लिए, तो वही थोड़ा सा रेस्ट है मेरा, तो उतना ही किया है। तो देखिए अभी मैं किचन का भी सोच रही हूँ, फिर अलमारी वगैरह करने का, साथ में मैं खाना भी बना लूँगी, फिर खाना वाना खा के सो के कल सुबह फिर शुरू हो जाऊँगी काम पे। तो भाई जो बाहर से आते हैं उन लोगों को लगता है कि हम घर पे करते क्या हैं, यही होता है एक हाउसवाइफ के लिए। कोई नहीं, पर मेरे को ये अच्छा लगता है। और दीपावली का दोस्तों ऐसा त्यौहार है ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। मेहनत तो होती है इसमें, काम बहुत होता है, लेकिन ये काम अपना ही तो है, घर साफ़ होगा तो अपना ही तो है। एक सुकून भी मिलता है जब घर साफ़ हो जाता है, तो कितना अच्छा लगता है ना, बहुत मतलब फीलिंग इतनी अच्छी आती है ना। मैं एक एक कमरा साफ़ कर रही हूँ ना, तो मुझे उसमें भी इतना अच्छा लगता है ना। जैसे मैंने कल अंदर का कमरा साफ़ किया ना, तो रात को आहा इतनी अच्छी नींद आई, तो मुझे एक अलग ही सुकून मिल रहा था। तो वही होता है, ये हमारे लिए ही है साफ़ सफाई। खैर अपना घर है, अपने घर का काम करने में कोई शर्म भी नहीं है ना बुराई है, और अच्छा है। हाउस वाइफ भी मतलब एक वो होती है, देखिए कितना काम होता है हम लोगों का अगर आप लोग जो भी देख रहे हैं और हमारे रावत जी भी देखेंगे। ओहो, तो दोस्तों बीच बीच में मैं कैमरा जो है बंद कर दे रही थी, क्योंकि ना फिर ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता। तो ये वाला मैंने पूरा साफ कर लिया है, और अभी शाम के बज गए हैं 6 बजने में 5 मिनट है। तो ये टाइल टूइल, ये हमारा लॉबी है पूरा, इधर इसको पूरा दीवारें साफ करके, और ये आर्च है, ये आर्च बना हुआ है ना ऐसे, इस तरीके से हमारे इधर उधर से, तो ये भी मैंने साफ कर लिया है बर्तन निकाल के। और फ्रिज भी साफ कर दिया है। फ्रिज के ऊपर जो फ्लावर पॉट रखा था वो बाथरूम में रखा है, अभी वो धोया नहीं है। तो हाँ, कल मैंने ये वाला कमरा साफ किया था, ये अंदर वाला कमरा साफ किया था मैंने, ये वाला कल मैंने और मेरी बेटी ने। और नवरात्रे से पहले हमने ये मंदिर का कमरा है, ये वाला साफ किया था। 2 कमरे साफ कर लिए थे, आज ये लॉबी कर ली है 3। और साथ साथ जो कमरा मैं साफ़ कर रही हूँ ना, उसके साथ जो उस कमरे में जो भी सामान है उसको सारा साफ़ कर रही हूँ मैं। जैसे मैंने ये आर्च जो है साफ़ कर लिया पूरा, बर्तन वगैरह निकाल के, और फ्रिज साफ़ कर लिया अच्छे से, धो धा के एकदम। तो अभी 6 बज गए हैं और मेरी चाय बन गई है, मैं अकेले हूँ। अब ड्यूटी वाले भी आ जाएंगे 8 बजे तक, रावत जी और बेटा। और लेकिन अभी मुझे ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि अभी इधर हैं 2 कमरे, जो ये इस साइड देख रहे हो, इधर 2 कमरे हैं, और बाहर का बैठक है जो आप बार बार देखते ही हो, वो तो बाद में कर लूँगी। लेकिन इस यहाँ पे बीच में जो लॉबी है, लॉबी के साथ है अंदर का वो देखो किचन। तो मैं सोच रही हूँ
कि मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं ना किचन को भी आज ही कर लेती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वैसे बहुत थक गई हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना बना लेती हूँ। अब मम्मी के लिए ना रोटी बनानी पड़ती है, नहीं तो मैं दाल चावल बना लेती। रावत जी और बेटा वो तो दाल चावल भी खा लेते हैं रात को, क्योंकि दिन में भी वो रोटी ले जाते हैं ऑफिस के लिए ना, ड्यूटी के लिए। तो रात को उनका चल जाता है, बोलते हैं कि दिन में भी हम वही खाते हैं, सुबह भी, तो रात को खा लेते हैं। अभी इतनी ठंड भी नहीं है, खैर ठंड तो हो गई है पर उतनी नहीं है, क्योंकि रोटी बनाने में टाइम लगता है। तो मैं सोच रही हूँ 2 रोटी खाती है मम्मी, बस वो टीसा बना देगी। और मैं ना आज, और किचन में तो बहुत काम है। अगर किचन के बाहर लकड़ी और टाइल तो कोई बात नहीं, वो बाद में साफ़ कर लूँगी। जो अलमारियाँ हैं ना किचन में, उनको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अलमारियों के अंदर से ना बहुत गंदगी आ रही है। झाड़ रही हूँ ना मैं, तो दूसरे वाले फिर मैंने अखबार वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह बिछा के सारी अलमारियों को साफ़ करके, तो अंदर से कूड़ा कूड़ा करकट आ रहा है, तो गंदा सा हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं किचन को भी साफ़ कर लूँ, चाहे मुझे रात ही क्यों ना लग जाए, आज नाइट ही क्यों ना लगानी पड़े। और फिर कल नहीं करूँगी, कल मैं रेस्ट करूँगी। रेस्ट तो क्या होगा, पूरा घर का जो है साफ़ सफाई तो होती है। मैं अंदर के कमरे में आ गई हूँ। पूरा घर की साफ़ सफाई तो होती है, और कल मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी। पता पर्दे बहुत हैं, तो मैं सोच रही हूँ कल मैं क्यों ना मैं घर के सारे पर्दे धो दूँगी। आराम तो क्या मिलेगा, पर यह है कि काम तो खैर पूरा ही होगा। और फिर परसों परसों तो कल भी मैं कपड़े वगैरह धोऊंगी, तो लेकिन परसों मुझे रेस्ट ज़रूर चाहिए। फिर उसके दूसरे दिन करवा चौथ है, तो यार मैं थक जाती हूँ और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो चलो अभी देखती हूँ, अगर आगे काम करती हूँ तो इसी में डाल दूँगी, फटाफट इसको फास्ट कर दूँगी वीडियो को। और अगर नहीं कर पाई तो समझ लो एंड कर दूँगी यहीं से। तो चलिए आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा। और आज का ये मैं फिर कल टाइम लगेगा तो इसे कल एडिटिंग करूँगी, क्योंकि बच्चे तो यार करते नहीं हैं कुछ भी, खुद ही फिर एडिट कर लो, ये करो वो करो। तो ये कल एडिट करके कल शाम तक शायद आपको मिलेगी, अगर आज नहीं कर पाई तो। और उसके बाद यार मैं 1-2 दिन काम करूँगी ना, फिर कैमरा ले लेके, मेरे बस का नहीं है। फिर आपको मैं करवा चौथ पे बढ़िया सा ब्लॉग बनाऊँगी, तो वो डालूँगी, ठीक है। और ये वाला कमरा हमने कल साफ़ किया, देखो ये ऊपर फ़ोटो वगैरह हैं। ये कमरा पूरा कल, यहाँ मेरी बेटी ने भी हेल्प करी। इधर हमारी अलमारी भी है, देखो ये सारी अलमारियाँ वगैरह मेरी बेटी ने साफ़ करी। और मैंने दीवारें ये सब, अभी पर्दे नहीं लगा रखे हैं। पर्दे अब मैं सोच रही हूँ ना, अगर मेरे कहने से आज किचन हो जाता है तो फिर मैं कल सारे घर के पर्दे धो दूँगी कपड़ों के साथ साथ। और परसों रेस्ट करूँगी। रेस्ट तो क्या, थोड़ा मेहंदी वगैरह लगा लूँगी। मैं ऐसी हूँ, कुछ करती तो हूँ नहीं, और कभी ना फेशियल करती हूँ ना कुछ, मत सिर्फ साल में 1 बार करती हूँ करवा चौथ पे। और इस साल तो मुझे लग रहा है मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि तबीयत भी ऐसी चल रही है। मैं किट ले आऊँगी घर पे, मेरी बेटी कर देगी। हाँ लेकिन थ्रेडिंग अगर करने जाती हूँ, थ्रेडिंग कर लूँगी कल या परसों, टाइम लग गया तो। और फेशियल मेरी बेटी कर देगी यार, मुश्किल ही लग रहा है मुझे बाहर जाना, क्योंकि कल भी मेरा काम रहेगा, परसों, क्योंकि अभी पता है बहुत काम है। अभी तो 2-3 कमरे हैं, फिर एक एक कमरा, अब बड़े बड़े कमरे हैं, बाहर कितना टाइम लगता है ना, बहुत ज़्यादा। फिर एक्स्ट्रा भी हैं, बहुत सारे गेट हैं हमारे, जीना होता है धोने का, बहुत होते हैं यार। फिर सजाना सुजुना, दीपावली पर सजाने का भी तो है। फिर पर्दे लगाना पूरे घर में, पूरे घर में। फिर दूसरे नए, पर नए तो क्या, खैर मेरे तो पुराने ही हैं, पर यह चेंज कर देती हूँ ना, 2-3 जोड़ी के हैं, तो ये वाले तो धो दूँगी, संभाल दूँगी, तो दूसरे वाले लगा दूँगी, ठीक है। तो आप लोग इतनी मेहनत करती हूँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, आगे बना तो इसके साथ ऐड कर दूँगी। अगर नहीं कर पाई कुछ तो तब तक के लिए बाय बाय।